नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जुलाई के महीने के राशिफल के बारे में। क्या लेकर आ रहा है जुलाई का महीना उनके जीवन में, आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या का समाधान चाहते हैं, किसी भी तरह की समस्या से गुजर रहे हैं और उसका समाधान अगर आप चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर अभी कांटेक्ट कीजिए और हम आपकी उस समस्या का एक आसान सा समाधान आपको अवश्य ही बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं मिथुन राशि का जुलाई के महीने का हाल। यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेंगे ग्रहों की स्थिति की और होने वाले गोचर के बारे में। देखिए, ग्रहों की जो स्थिति है मिथुन राशि के लिए वो कुछ इस तरह है कि सूर्य, जो कि यहाँ पर आपकी ही राशि मिथुन राशि में रह रहे हैं, सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और 15 तारीख तक ये आपकी ही राशि में रहेंगे और इसके बाद 16 तारीख को गोचर करेंगे और कर्क राशि यानी कि आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। बुध ग्रह, जो कि आपकी राशि के स्वामी होते हैं और ये वक्रीय चल रहे हैं, ये बुध ग्रह 7 तारीख को वक्रीय अवस्था में ही मिथुन राशि में यानी कि आपकी ही राशि में आ जाएंगे और 24 तारीख को माह के अंत में ये मार्गी भी हो जाएंगे। मंगल ग्रह, जो कि आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं, ये मंगल ग्रह यहाँ पर वृषभ राशि में यानी कि आपके 12वें भाव में रहने वाले हैं। बुध ग्रह के बारे में एक बात और बता दें, बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके चतुर्थ भाव के, जो सुख भाव होता है, इसके भी स्वामी हैं। गुरु ग्रह की स्थिति कुछ इस तरह से है कि गुरु ग्रह यहाँ पर आपके धन भाव में रहने वाले हैं, दूसरे भाव में, और ये आपके जीवन साथी का भाव, जो सप्तम भाव होता है, उसके 10वें भाव के स्वामी होते हैं। करियर का भाव, कार्यक्षेत्र का भाव, उसके स्वामी होते हैं ये गुरु। और इसके बाद ये गुरु यहाँ पर आपके धन भाव में रहने वाले हैं, जहाँ पर ये उच्च के होकर के रहेंगे। 15 तारीख को ये गुरु अस्त हो जाएंगे। पर शुक्र की स्थिति ये है कि शुक्र ग्रह, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं, ये शुक्र ग्रह यहाँ पर शुरुआत में तो रहेंगे कुछ 3 तारीख तक कर्क राशि में गुरु के साथ में, पर उसके बाद ये सिंह राशि में आ जाएंगे। 4 तारीख को गोचर करेंगे, सिंह राशि में आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में। शनि ग्रह की स्थिति ये है कि शनि ग्रह आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये शनि ग्रह 26 तारीख को वक्रीय हो जाएंगे। राहु ग्रह को अगर देख ली जाए तो राहु ग्रह यहाँ पर आपके भाग्य भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह की स्थिति ये है कि वो आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर जब शुक्र ये सिंह राशि में गोचर करेंगे 4 तारीख को, तब यहाँ पर काल सर्प दोष जो है वो काल सर्प दोष भंग होगा, वो समाप्त होगा। ये एक बहुत अच्छी बात इस माह में होने वाली है। देखिए, इस माह जो है ग्रहों की स्थिति ये बहुत विशेष है आपके लिए। कैसे है, देखिए, महीने की शुरुआत में सूर्य, जो कि आपके लग्न में आपकी राशि में रहने वाले हैं, तो सूर्य का आपकी राशि में होना मतलब आपके व्यक्तित्व में एक प्रभावशाली व्यक्तित्व आपका होना, आत्मबल और नेतृत्व क्षमता, इसमें बहुत ज़्यादा निखार आएगा आपकी। ये स्थिति आत्मविश्वास के साथ साथ आपको एक आकर्षण भी प्रदान करेगी। आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने वाले हैं। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनेगी। आपके विचार को आप बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकें, ये वो स्थिति होगी। 16 तारीख को जब सूर्य आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, तब यहाँ पर आपके वाणी को, आपके धन को, आपके परिवार की जो मूल्य हैं उनकी तरफ ये आपका ध्यान केंद्रित करेंगे। तो इस समय में वाणी में मधुरता लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा,
नहीं तो वाणी के में थोड़ा अहम आ सकता है और इस वजह से कहीं ना कहीं कुटुंब और परिवार वालों के साथ में एक तरह का मतभेद होता हुआ यहाँ पर अवश्य ही नजर आ रहा है। बुध जो कि आपकी राशि के स्वामी है और वक्री अवस्था में है, और जब ये आपकी ही राशि में आपके लग्न में आएंगे तो ये स्थिति थोड़ा महत्वपूर्ण होगी आपके लिए। पुराना किया हुआ कुछ कार्य, अब वो स्थिति आपके सामने फिर से वापस आ जाए, पुराने किए हुए कार्य की, ये यहाँ पर आपके लिए होने वाला है। वक्री होने का मतलब क्या है? पिछला फिर से वापस आया आपके सामने, तो यहाँ पर ये वो स्थिति होगी। इस समय में आपको आपके स्किन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आप कभी झेली थी, आपने आपको कभी परेशान किया था स्किन से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम ने, तो अब वो आपके लिए फिर से हो सकती है। इस बात का भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा। इस समय में आपको आपके विचारों में, आपके निर्णय क्षमता में और आपको थोड़ा आत्मविश्लेषण करने का ये समय होगा आपके लिए। अपने विचारों को देखिए, सोचिए, समझिए कि आपने क्या कहा, क्या सोचा और क्या किया, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या डिसीजन लिए उसके बाद, इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान लीजिए। तो ये आत्मविश्लेषण का समय होना चाहिए आपके लिए, इस बात का आपको ध्यान देना होगा। थोड़ा असमंजस हो सकता है चीज़ों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, अपनी ही बात को लेकर के। बहुत बार ऐसी भी स्थिति आएगी, आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपने ये बात फ्लो में कब बोल दी, लेकिन आपको लगेगा कि आपने नहीं बोली है, दूसरे शायद आपको इस बात का एहसास कराएं। तो ये स्थिति यहाँ पर होगी। पर माह के अंत में जब बुध मार्गी होंगे, तब यहाँ पर देखेंगे कि विचारों में स्पष्टता भी आएगी और इसके साथ साथ आप ये देखेंगे आत्मविश्वास भी यहाँ पर आपका चरम पर होगा, ये भी बढ़ेगा। तो ये एक अच्छी बात है। शुरुआत में थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे लेते हैं तो माह का अंत आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। गुरु ग्रह की स्थिति देखी जाए तो गुरु ग्रह यहाँ पर आपके लिए आपके दूसरे भाव में स्थित है। तो यहाँ पर ये आपके लिए, अगर आप किसी तरह की आपको प्रॉब्लम हो रही थी, स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या थी, तो उसका निदान ये गुरु यहाँ पर करेंगे। इनकी 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ेगी, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि समस्या का निदान होता हुआ नजर आ रहा है। आपको आपकी बीमारी का प्रॉपर इलाज मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। लंबे समय से किसी बीमारी को झेल रहे थे, अब वो बीमारी यहाँ पर सुलझ जाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनेगी। दुश्मन अगर किसी तरह का आपको परेशान कर रहे थे, तो यहाँ पर अब वो भी आपसे पीछे हो जाएंगे, बैकफायर, पीछे चले जाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। गुरु की यहाँ की जो 7वीं दृष्टि है 8म भाव पर पड़ेगी। इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस यहाँ पर ये बना रही है आपके लिए। अगर रिसर्च के फील्ड में काम करते थे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आपके हाथ लगे, कुछ अच्छा ग्रोथ हो, ये वो स्थिति होगी। और जो 9वीं दृष्टि इनकी आपके 10म भाव पर पड़ रही है, करियर में प्रमोशन के योग बना रही है। प्रमोशन के साथ साथ किसी तरह की एक ग्रोथ आपको मिले, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिले, कुछ नया। एक डिपार्टमेंट संभालते थे, दूसरे डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी आपको मिल जाए, कुछ इस तरह के योग यहाँ पर बना रहा है यह गुरु आपके लिए। और इसके साथ साथ आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, ये भी यहाँ पर आपके लिए निश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं ये गुरु। अगर हम शुक्र ग्रह की स्थिति देख लें, शुक्र ग्रह जो कि 4 तारीख से आपके 3रे भाव में प्रवेश करेंगे और ये यहाँ पर काल सर्प दोष के प्रभाव को समाप्त करेंगे। ये एक अत्यंत शुभ परिवर्तन होगा आपके लिए। आपके प्रयासों में यहाँ पर गति आएगी, संबंधों में मधुरता लेकर के आएंगे। जीवन में जो अभी तक आपके काम जो रुक गए थे, पिछले 2-2.5 महीने से जो काम नहीं हो पा रहे थे, अब वो काम आपके पुनः हो, ये स्थिति यहाँ पर यह है, शुक्र आपके लिए बनाएंगे। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से एक अच्छा लाभ मिले, इस तरह की स्थिति बनेगी। आपका आपके पड़ोसी से किसी तरह का कोई विवाद हो गया था, तो अब यहाँ पर वो वाद विवाद को सुलझे, ये वो स्थिति भी आपके लिए अवश्य ही बनाएंगे। अब अगर यहाँ पर हम केतु की बात करें, क्योंकि केतु भी यहाँ पर 3रे भाव में रहेंगे, तो ये आपका मन ही नहीं कर रहा था कार्य करने का। एक तरह की वैराग्यता आपके अंदर आ गई थी, अपने काम को लेकर के एक नीरसता आ गई थी। तो वहां पर जो वो उदासीनता थी, उस उदासीनता में अब ये शुक्र जब यहाँ केतु के साथ आएंगे तो वहां पर थोड़ी कमी महसूस आप करेंगे, मन लगेगा काम करने में, ये एक बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ
केतु की जो 5वीं दृष्टि है ये पड़ेगी आपके जीवन साथी के भाव पर। तो वहां पर भी एक तरह का उदासीनता, मतभेद चल ही रहा था। अब वहां पर भी किसी तरह की आप देखेंगे कि उनके जीवन में भी जो उथल पुथल चल रही थी वो उथल पुथल भी कहीं ना कहीं दूर होती हुई नजर आएगी, और उसके साथ साथ आपका भी मन उनकी तरफ से साफ होता हुआ नजर आएगा। केतु यहाँ पर बैठ करके भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे थे, तो भाग्य का साथ अब आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर होंगे तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ लाभ के जो मौके यहाँ पर केतु अटका रहे थे आपके लिए, अब वो लाभ भी मिलेगा। विदेश जाने के मौके भी यहाँ पर यह केतु आपके लिए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। राहु ग्रह की बात कर लें तो राहु भाग्य भाव में 5वीं दृष्टि से आपकी ही राशि को देख रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन यहाँ राहु ने आपके लिए कर रखा है। इसके साथ साथ राहु ने यहाँ पर डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं, आज की परिस्थिति को लेकर के आप सोच रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कल देखा तो अचानक से परिस्थितियां बदल गई। ये स्थिति यहाँ पर राहु ने आपके लिए कर रखी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा संयम रखिएगा और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा। मंगल 12वें भाव में बैठे हैं आपकी राशि से 12वें भाव में, तो ये जल्दबाजी की ओर आपको लेकर के जा सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। यात्रा करने में, जो भी आप यात्रा करेंगे वहां पर आपको थोड़ा सोच समझ करके अपना सामान का ध्यान रखिएगा। सामान चोरी हो सकता है, और सोच समझ करके कोई भी यात्रा अपनी प्लान करें, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनेगी। अब शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। शनि ग्रह यहाँ पर 10वें भाव में, स्थिति तो बहुत अच्छी है, जॉब के कारक हैं और जॉब वाले ही भाव में बैठे हैं, तो कार्य को लेकर के किसी तरह की परेशानी नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए ये अनुशासन की मांग कर रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। डिसिप्लिन अवश्य ही रखिएगा, मेहनत पूरी कीजिएगा। और यहाँ पर शनि की जो 10वीं दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर भी आपकी मेहनत से एक अच्छा परिणाम, या उनकी मेहनत से वो आपके लिए किसी तरह का, आपका उनकी मेहनत से आपका कोई काम बन जाए जो आपके वर्क प्लेस पर आपके लिए काम आए, ये वो स्थिति हो सकती है। तो उनकी मदद से भी आपका एक कोई काम बन सकता है, ये स्थिति यहाँ पर होगी। शनि की 3री दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, जो व्यय का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है और हॉस्पिटल का भी होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। हो सकता है कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल में आपका एक खर्चा हो जाए, वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना होगा, या फिर अचानक से हॉस्पिटल के थोड़े चक्कर ज़्यादा लग जाएं, ये वो स्थिति हो सकती है। और शनि की जो सीधी दृष्टि 4th भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए घर खरीदने के, भूमि भवन वाहन के कुछ योग ये शनि आपके लिए बना रहे हैं। सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा अगर आप कोई जमीन खरीदते हैं तो। लेकिन अगर आप फ्लैट खरीद रहे हैं, डिसीजन तो तब भी सोच समझ करके लेना होगा। लेकिन अगर जमीन खरीद रहे हैं तो वहां पर आपको 1 से 2 बार तो अवश्य ही सोच लेना चाहिए। वाहन खरीदने के योग भी यहाँ पर आपके लिए अवश्य ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके पास पुराना जो वाहन है उसमें किसी तरह की एक समस्या आ जाए, ये भी स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। मंगल जो आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लाभ तो आएगा, लेकिन इसके साथ साथ खर्चा भी वो हो रहा है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, जैसा कि पहले भी बताया, कोर्ट कचहरी में वो खर्चा हो जाए या किसी तरह का हॉस्पिटल में वो खर्चा हो जाए, ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी 6ठे भाव पर, तो ये वो समय होगा जब आपने किसी को जो पैसा दिया था, वो पैसा आपको उधारी में जो पैसा दिया था, अब वो पैसा वापस आपको मिल जाए, इस तरह के योग तो अवश्य ही बन रहे हैं। लेकिन इस समय में आप बिल्कुल भी किसी को उधार मत दीजिएगा। अगर आपने इस समय में किसी को उधार दिया तो वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। पैसा वापस मिलेगा ही नहीं, और जब मांगेंगे तो वो आपसे दुश्मनी मान लेगा। ये बात आप एकदम ध्यान में रखिएगा। मंगल की 4थी दृष्टि पड़ेगी
तीसरे भाव पर तो मेहनत के बहुत ज़्यादा योग बना रहे हैं यह मंगल। तो कहीं ना कहीं मेहनत तो आपको बहुत ज़्यादा करनी है और उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन जब आप पब्लिकली या लोगों से बातचीत करते हैं तब भी अपनी वाणी का ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कुछ तीखा ऐसा बोल जाएं जिसका परिणाम आपको आगे चल करके नुकसान के रूप में झेलना पड़े। ये स्थिति यहाँ पर हो सकती है। अष्टम दृष्टि जो जीवन साथी के भाव पर पड़ेगी, जीवन साथी के क्षेत्र के जीवन में कहीं ना कहीं उनके उसमें जीवन में भी एक मेहनत जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक काम जो एक बार के जाने से उनका बन सकता था, लेकिन अब उनका वो काम 3 बार के जाने से बड़े, 4 बार के जाने से बने, ये वो स्थिति उनके लिए क्रिएट करने वाला है। तो उनकी मेहनत भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब करियर के क्षेत्र में देखा जाए तो देखिए यहाँ पर शनि दशम भाव में बैठे हैं, तो निश्चित ही आपकी प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन धीरे धीरे और एक स्थिर सफलता के योग यहाँ पर आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपकी सारी अच्छाइयों को, आपके द्वारा किए गए सारे कार्यों को नोटिस किया जा रहा है, लेकिन प्रमोशन मिले अभी इसके योग यहाँ पर बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आपकी सारी मेहनत और सब कुछ आपके सीनियर्स के द्वारा नोटिस जरूर करी जा रही है। और अगर आप कहीं प्राइवेट उसमें नौकरी करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की स्थिति रहने वाली है। एक स्थिर प्रगति के संकेत तो अवश्य ही मिल रहे हैं, पर प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा बनते हुए अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, जॉब चेंज करना चाहते थे तो उसका एक अवसर यहाँ पर आपके लिए अवश्य ही आता हुआ नज़र आ रहा है। और ये विदेश से रिलेटेड जॉब अगर है तो यहाँ पर आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। व्यापार की बात करी जाए तो रणनीतियां आपने जितनी भी बनाई हैं, जितनी भी प्लानिंग की है, उन प्लानिंग को आप इस समय में अपने व्यापार में बिल्कुल मत इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उससे कुछ नुकसान हो, कोई ना कोई एक चूक उस प्लानिंग में हो जाए और उसका खामियाजा आपको धन का नुकसान हो, उसके रूप में झेलना पड़े, ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और आप अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, जो आपका पार्टनर है वो इसके लिए पूरा पूरा आपको जिम्मेदार ठहराए, ये वो स्थिति यहाँ पर हो सकती है। विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं तो विद्यार्थियों के लिए ये जो महीना है ये यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको अपने पढ़ने का जो स्टाइल है, जो अध्ययन शैली है, उसमें थोड़ा सुधार करना होगा। कुछ नई टेक्निक, कुछ नई विधियों को अपनाएंगे, कुछ न्यू आइडियाज को अपनाएंगे, कुछ नए स्टाइल से पढ़ाई कीजिए तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप किसी उच्च शिक्षा या शोध कार्य में लगे हुए हैं तो वहाँ पर आपके लिए अत्यंत फलदायक ये महीना सिद्ध होने वाला है। अगर प्रेम जीवन की बात कर ली जाए तो अभी अगर आपके पार्टनर के साथ में किसी तरह की कुछ गलतफहमियां थी तो अब आपकी बात से, आपके बोलने से वो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं, ये वो स्थिति हो सकती है। आप आपके पार्टनर को अपने घर परिवार वालों के साथ मिलाएं और वहाँ से आपको उनकी मंजूरी मिल जाए, ये वो समय भी आपके लिए हो सकता है। तो ये माह आपका आपके पार्टनर के साथ में आपके संबंध को और अधिक गहरा और अधिक प्रेममय बना सकता है। वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर समझदारी और धैर्य दोनों की आवश्यकता होगी इस माह में, क्योंकि मंगल कभी कभी एक अनावश्यक स्थिति, एक अनावश्यक तनाव आपके बीच में क्रिएट करेंगे और जिससे एक विवाद यहाँ पर हो सकता है। परंतु अगर आप इस समय में संयम और प्रेम के साथ अपने पार्टनर के साथ बातचीत करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो ये समय आपके दाम्पत्य जीवन को और सुदृढ़ बनाएगा और मजबूत करेगा आपके उस रिश्ते को। और आपका जीवन साथी अगर किसी भी प्रॉब्लम में था तो अब आपके थ्रू उसका कोई समाधान मिले, कोई सॉल्यूशन मिल जाए, ये वो स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए होगी। धन की स्थिति को देख लेते हैं भाई। गुरु का धन भाव में होना, तो यहाँ पर धन संचित होने के तो बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं और उसके साथ साथ एक स्थिर आय और आय का एक नया स्रोत बने, ये वो स्थिति भी यहाँ पर हो सकती है। हालांकि मंगल जो कि द्वादश भाव में है तो ये कुछ अनावश्यक खर्च भी करा सकते हैं, लेकिन गुरु की स्थिति इतनी मजबूत है कि खर्च तो होगा लेकिन धन अच्छा खासा आपके पास इस माह में आने वाला है। तो ये है कि अपने सभी पहलुओं की जांच कर लीजिए और उसके बाद कोई निर्णय लीजिए।
धन को लेकर के, कहीं निवेश करना चाहते हैं तो उसको लेकर के, क्योंकि इस समय में छोटे मोटे निवेश की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, या कुछ इस तरह की प्लानिंग या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ सकते हैं जहां पर आपको आपका धन निवेश करना चाहिए इस तरह के, तो वहां पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो देखिए, प्रॉपर्टी के लिए एक कोई प्रॉपर्टी जो आपने पहले कभी देखी थी, नहीं मिली थी आपको, पर अब उसके लिए आपके पास फिर से कॉल आए, फ़ोन आए कि सर आप वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे, वो आपके लिए अब अवेलेबल है। अगर आप खरीदना चाहें आप उसमें इंटरेस्ट दिखा सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नज़र आ रही है। प्रॉपर्टी खरीदना आपके लिए अच्छा ही होगा। बस कागजात को 1 से 2 बार चेक कर लीजिएगा। जैसा कि पहले भी बताया कि अगर कोई लैंड खरीद रहे हैं तो 1 से 2 बार अवश्य ही चेक करिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बिल्कुल कोई पुरानी बीमारी जिससे आप बहुत टाइम समय से गुजर रहे थे, जूझ रहे थे उस बीमारी से, अब उस बीमारी का कोई समाधान आपको मिल जाए, ये स्थिति यहाँ पर बनेगी। ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मंगल 12वें भाव में ब्लड प्रेशर को अप डाउन करता है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोलेस्ट्रॉल का पूरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की समस्या बनती हुई नजर आ रही है। एक कोई छोटी मोटी सर्जरी के भी योग बन रहे हैं, चोट चपेट एक्सीडेंट हो इस तरह के योग भी बन रहे हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा। अब अगर हम बात करें उपाय की, तो देखिए सुबह उठ करके कुछ समय मौन व्रत रखें, कम से कम 20 मिनट, आधा घंटा ये चुप रहिए, केवल अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कीजिए। जो भी कार्य कर रहे हैं काम कीजिए, लेकिन चुप रहिए और मन में ओम नाम का एक मानसिक जाप होता है ना, वो करते रहिए। बहुत शक्ति मिलेगी इससे आपको, मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे अगर आप ये कार्य करते हैं तो। और इसके साथ साथ रात को सोने से पहले अपने सिरहाने एक तांबे के लोटे में जल भर के अपने सिरहाने रख करके उसको सोइएगा, और सुबह उस जल को किसी भी पौधे में अर्पित कर दीजिएगा, डाल दीजिएगा। देखिएगा आपके दिमाग में जो बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे थे या किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही थी माइंड में जिसकी वजह से आप सो नहीं पा रहे थे, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप हर गुरुवार को किसी को कुछ दान करते हैं, वो दान कोई पुस्तक हो सकती है, या फिर किसी को कोई सलाह दे सकते हैं, या फिर किसी विद्यार्थी की कोई मदद कर सकते हैं, या जहां आपका मार्गदर्शन चाहिए वहां आप उनको मार्गदर्शन दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये भी आपके लिए आपके बृहस्पति के तत्व को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा और आपकी बीमारियों से आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। उसके साथ साथ पैसा अगर किसी को दिया हुआ था तो वो पैसा आने के भी चांसेस ये आपके लिए बनाएगा। तो दर्शकों, यह था मिथुन राशि का जुलाई के महीने का हाल। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर अभी कांटेक्ट करें और अपनी उस समस्या का आसान से आसान समाधान पाएं। धन्यवाद।